अर्थव्यवस्था की बुनियादी समझ में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक ऐसा अहम विषय है जो सीधे सीधे किसी देश की आर्थिक ताकत और प्रगति को दर्शाता है। यूपीएससी की तैयारी में इसकी अवधारणाओं को साफ और सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है। क्विक रिवीजन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जिसे हम यूपीएससी दृष्टिकोण से स्मार्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा क्या है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है, इनकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं और अंत में करेंगे कुछ यूपीएससी अभ्यास प्रश्न सॉल्व। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, यह किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन किसी भारतीय कंपनी ने किया है या किसी विदेशी कंपनी ने, बस शर्त यह है कि उत्पादन देश की सीमा के अंदर हो। जीडीपी को 3 तरीकों से मापा जा सकता है: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब आते हैं जीएनपी पर। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश के नागरिक एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं बनाकर हासिल करते हैं, चाहे वे देश के भीतर काम कर रहे हों या विदेश में। इसे निकालने के लिए हम जीडीपी में देश के नागरिकों द्वारा विदेश से कमाई गई आय जोड़ते हैं और फिर विदेशियों द्वारा देश में कमाई गई आय घटा देते हैं। वहीं बात करें मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन की, तो यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हुई मशीनों और पूंजी के समय के साथ घिसावट होती है। अब जब हम जीएनपी में से यही डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है, जो आय का एक ज्यादा साफ या शुद्ध रूप है। आगे अगर इस एनएनपी को कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर मापा जाए, मतलब इसमें से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और सब्सिडी जोड़कर, तो इसे ही असल में देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आइए अब इन तीनों अवधारणाओं को एक साथ समझते हैं। जहां जीडीपी देश की भौगोलिक ताकत को दर्शाता है, वहीं जीएनपी उसके नागरिकों की आर्थिक शक्ति को दिखाता है। इसी तरह एनएनपी उत्पादन की वह शुद्ध तस्वीर पेश करता है जिसमें पूंजी की घिसावट को भी ध्यान में रखा जाता है। यूपीएससी के लिए ये अवधारणाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बीच अंतर, उनकी गणना के सूत्र और नॉमिनल बनाम रियल जीडीपी जैसे तथ्यों पर सवाल आते हैं। वहीं मेंस में जीडीपी की सीमाएं, आर्थिक और मानव विकास के बीच संबंध और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का नीति निर्माण में उपयोग जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बारी है थोड़ी प्रैक्टिस की। सॉल्व कीजिए ये प्रीलिम्स एमसीक्यूज और मेंस प्रश्न, ताकि आप देख सकें कि आपने कितना याद रखा है।